जय गौ माता, जय गोपाल। मैं साकेत रिंकू चौहान आज फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे गौ सेवा पे, गौ माता पे। जाने माने परम गौ सेवक हमारे साथ हैं श्रीमान राजेश अग्रवाल जी। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं राजेश अग्रवाल, गौ सेवक। हमारे पुराने वीडियो आप लोगों ने देखे और बहुत प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आपको गौ सेवा के लिए बताने के लिए मैं फिर आया हूं। तो भाई साहब, आज का जो है गौ सेवा जो है, तो ये गौ सेवा क्या है? गौ सेवा क्या है? जैसे बहुत सी सेवाएं इसी प्रकार से गौ सेवा, तो गौ सेवा क्या है? गौ सेवा एक ऐसी सेवा है जो मनुष्य को अपना वर्तमान, भविष्य और आगे कई जन्मों तक का भविष्य सुधारने का ईश्वरीय कृत कार्य है, जो हर मनुष्य को अपने प्रेम से और मन तन धन से करना चाहिए। परम सेवा है, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। गौ सेवा ही सर्वोपरि है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि गौ सेवा, जब बहुत से लोग हैं गौ सेवा करना चाहते हैं तो ये रहता है बहुत सी समस्याएं। तो गौ सेवा कैसे करें? जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो वो कैसे करें? गौ सेवा के लिए मैंने कभी पहले भी वीडियो डाला था कि गौ सेवा कई तरह से की जा सकती है। जिसे हम प्रत्यक्ष गौ सेवा में हमने बताया था कि आप स्वयं गाय घर में पालें। अब आजकल लोगों के पास जगह नहीं रहती, फ्लैट सिस्टम में आ गए, तो वो गाय नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई 2 लोग 4 लोग मिलके किसी का फार्म हाउस हो या कुछ हो, वहां गाय रख सकते हैं। फिर भी व्यवस्था नहीं है तो गौशालाओं में अपनी गाय को पलवा सकते हैं, गोद ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं गाय को, बछड़े को। हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और उसके बाद भी कुछ इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए बहुत धन नहीं है किसी के पास में, तो आप घर बैठे बैठे सेवा कर सकते हैं। जी। घर बैठे सेवा कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया था कि आप जब भोजन प्राप्त करने बैठते हैं तो अपने यहाँ एक सनातन में रिवाज है कि प्रथा है कि गौग्रास निकाला जाता है। जी। अब गौग्रास निकालने के बाद समस्या है कि गाय अगर आपके यहाँ गलियों में नहीं है तो भी समस्या है। तो गौग्रास को आप धन के रूप में निकाल के गुल्लक में एकत्रित कर सकते हैं। जब वो धन एकत्रित हो जाए तो कहीं गौशालाओं में आप गौग्रास के नाम पे गुड़ है, चोकर है, भूसा है, कोई भी सेवा में दे सकते हैं। और धन मत देना है, धन नहीं देना है तो आप उतना कुछ खरीद के खुद चले जाइए। एक और सेवा इस तरह से हो सकती है कि आपका घर में बच्चे का जन्मदिन पड़ा, आपका जन्मदिन पड़ा, या आपकी कोई एनिवर्सरी पड़ गई, तो आप कुछ गुड़ वगैरह खरीद के ले गए और वहां गायों के साथ मना लिया। आप वैसे मनुष्यों के साथ या और लोगों के साथ मनाते हैं, तो आप जब गायों के बीच में मनाते हैं, अभी हमारे यहाँ हमारे गौ सेवक हैं पवन सिंह जी चौहान MLC, अभी उनका जन्मदिन गौशाला में मनाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके फोटो वीडियोस हैं हमारे पास में। तो उन्होंने मनाया, हम लोग अपना जाते हैं तो गायों के साथ में अपना बढ़िया सा कोई अपना जैसे नहीं धन है तो अपना शारीरिक, अरे धन क्या 10-20 रुपए है। हाँ हाँ, वहां जाए सब। अगर कोई धनाढ़ नहीं है तो वो वहां पे सेवाएं अपनी शारीरिक श्रम दे सकता है। हाँ, वहाँ सफाई कराना है, चारा बनवाना है, इसमें शारीरिक श्रम दे सकता है। और इतना धन तो 10-20 रुपए तो धन सर, 10-20 रुपए तो धन सबके पास होता है आजकल। वो आप 10 रुपए का गुड़ खरीद लो, गाय तो उसमें ही खुश है। तो आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि दूसरा, अच्छा एक ये
आपने एक तो ये गौग्रास वाली बात बताई, ये गाय के लिए भोजन निकालते हैं, तो आपका इस विषय पे क्या मानना है कि ये कहा जाता है कि पहले रोटी गाय को, पहले बहुत रोटी गाय बढ़िया। की, तो इस विषय पे क्या मतलब, जैसे आपने अभी ये विषय भी लिया अभी। देखिए ऐसा है, इसमें हमारा कहना ये है कि सदियों से चला आ रहा है, पहली रोटी जो माताएं और बहनें घर में खाना बनाती हैं, वो सबसे पहले एक रोटी गाय की निकालती हैं और उसमें थोड़ा सा घी, चीनी और थोड़ा चावल जो भी बना है, व्यवस्था। दाल थोड़ा डाल के उसको ये कि भगवान के लिए जिसे निकाला जाता है, वैसे गाय के लिए उन्होंने निकाला और वो पहली रोटी गाय की हो गई। हाँ, जी। तो जो जो हमारा घर में रसोई बनी है, तो सारा भोजन क्या हुआ, प्रसाद हो गया। प्रसाद हो गया। जब वो प्रसाद हो गया तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसकी सात्विक ऊर्जा हमें वो प्रसाद ही हो गया, वो प्रसाद भोजन हो नहीं गया, रहा, वो प्रसाद हो गया। हो गया। फिर जब आपके घर पे गाय आई कहीं से या गलियों में या कहीं आप निकले तो खिला, लेकिन अब थोड़ा हम लोगों ने नारा ये किया कि पहली रोटी के साथ में पहले रोटी गाय अच्छा, की, पहले मतलब पहले भोजन उसको जो है, खिलाओ, गाय को खिलाओ खिलाओ व्यवस्था के साथ। भाई। प्रसाद कब बनेगा, प्रसाद जब भी। भगवान को भोग लगाओगे तभी तो लगेगा। तो जो 33 कोटि देवी देवताओं को धारण किए हुए है, अगर उनको एक रोटी हमने अपनी रसोई की दे दी तो उसके बाद हमारा सब प्रसाद हो गया। फिर सब लोग खाओ, कभी कम पड़ता था, कभी नहीं पड़ता था। 7 लोगों का खाना बन रहा, 2 लोग मेहमान आ गए, उसी में खाने में खिला देती थी माताएं। हाँ, हाँ, वो सब बहुत खा सुंदर। लेते थे। यही व्यवस्थाएं थी, यही चलती थी, यही सभी लोग यही करते थे। सनातन। हाँ हाँ हाँ। बाकी इसमें जैसे गाय है, गाय में बहुत सी जैसे पशु पक्षी बहुत सी चीजें आती हैं, तो उसमें एक माँ का दर्जा सिर्फ गाय को ही दिया गया है। तो माँ, इस पे क्या, जैसे माँ, देखिए बहुत बढ़िया आप सवाल करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं, लेकिन हम हाँ, थोड़ा सा और आपसे जानना चाहते हैं कि गाय को हम माता बताएंगे। का देखिए दर्जा दिया गया है। गाय आज से नहीं है, जब ये समुद्र मंथन से सुरभि माता और कामधेनु माता प्रकट हुई, ये तभी देवताओं ने, मतलब वो, अब क्या उसमें आप सब समझते हैं इस बात को कि जब वहां से प्रकट हुई तो सब देवता नतमस्तक थे। जी। उसके बाद में एक बहुत रोचक घटना है, जो जब शिव जी ऋषियों के श्राप से पीड़ित हुए तो उनको गोलोक धाम गए और उनको गाय की शरण लेनी पड़ी। गाय के पेट में वो जब रहे तो उनके शारीरिक पीड़ा उनकी कम पड़ी। जब शिव जी गौ माता के गर्भ में थे तो सृष्टि सब डिस्टर्ब होने लगी, तो अब देवता सब ढूंढने लगे कहाँ हैं भोले बाबा। तो जब गोलोक धाम पहुंचे तो वहां पर गौ माता ने उनको नील वृषभ के रूप में जन्म दिया। अच्छा। और वो वहां बछड़े बच्चियों के बीच में खेल रहे थे। हाँ, तो ये गौ तो माता वहीं से हो गई, जो हमारे आराध्य भोले बाबा उनकी माता है, तो हमारी माता पहले हो गई। तो हर किसी को गौ को मातृत्व के भाव से ही देखना चाहिए। वो गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। एक आपने कहा कि जैसे प्रत्यक्ष सेवा का प्रत्यक्ष सेवा, तो अप्रत्यक्ष सेवा में जैसे आपने शब्द कहा कि कहीं अगर गौशाला है आपके पास, तो आप वहां जाके किसी नंदी को, गाय को अपने सिस्टम के हिसाब से उसको गोद ले सकते हैं, उसकी व्यवस्थाएं करा सकते हैं, आप ऐसे सेवा कर सकते हैं। तो आपके यहाँ तो बहुत सी गौशालाएं संचालित हैं, तो उनमें कोई ऐसी भी गौशालाएं हैं जहाँ पे कि किसी संस्था के द्वारा, मतलब निजी संस्था के द्वारा या निजी लोगों के द्वारा गौशालाएं बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से संचालित हो रही हैं? देखिए हम आज नाम लेते हैं श्री गोधाम, पथमेला गोधाम तीर्थ है, वहां से प्रेरित होके हम लोगों ने एक सुरभि गो अनुष्ठान सेवा समिति माहौली सीतापुर में बनाई। और उन्होंने, हम लोगों ने मढ़िया का नाम आपने सुना होगा, मढ़िया में 450 गोवंश ऐसा है निराश्रित जिसकी धार नहीं काढ़ी जाती है। थोड़ा सा मढ़िया, 1 मिनट रोकेंगे आपको भाई साहब, मढ़िया का थोड़ा सा एड्रेस आप बता दें ताकि कोई दर्शक हमारे अगर अगल बगल कहीं है, उनको नहीं जानकारी है, तो उनको एक बार जानकारी हो जाए हमारे वीडियो के उसका भी पता बताते हैं। तो वो गौशाला ऐसी है
यहाँ 450 गौवंश निराश्रित निराश्रित गौ। बगैर किसी सरकारी व्यवस्था के, अच्छा अच्छा, सब उसमें अपनी व्यवस्थाएं हैं जो गौ सेवक हैं उन्हीं के द्वारा पूरी समाज चलाया की जाता व्यवस्था है। से, अपने समाज और की उसके व्यवस्था से। अध्यक्ष हमारे अजय प्रकाश गुप्ता जी हैं। अच्छा अच्छा, और वो बड़ी सुंदर व्यवस्था, आपने अगर भगवान को देखना है प्रत्यक्ष जी और उनकी सेवा को देखना है तो मढ़िया में आप देखिए। हम दिखाएंगे, अभी आपको फोटोग्राफ्स में दिखाएंगे। और पता उसका आपने पूछा, हाँ, एक बार हमारे दर्शक जैसे कभी इच्छुक है जानने की, मतलब ये कहाँ पे स्थान हाँ, है, जरा सा हम भी जाके देखेंगे कैसे होता है, ये क्या मैं होता है, आपको कैसी सेवाएं हैं, मैं इसलिए हमने आपसे कहा। ये मैगलगंज लखीमपुर जिले में आता है। अच्छा, मैगलगंज से मढ़िया का रास्ता जाता है। वहां पारेश्वर नाथ बाबा का बहुत बड़ा मंदिर भी है, शिव जी का। जी जी, और वहां उत्तर वाहिनी गोमती जी भी निकलती हैं। अच्छा, और वहीं पर ये गौशाला है जहां पे 450 गोवंश मतलब ईश्वरीय कृत है। वो मतलब वो हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन वो हमको लग रहा है कि ऊपर से भगवान हमको कुछ प्रेरणा दे रहा है तभी हम कर पा रहे हैं। मतलब मनुष्य कृत नहीं है, वो है ईश्वरीय कृत, ईश्वरगत है। हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत मतलब समाज के लोग ही उसको चला रहे हैं। सुबह 4, और बताऊं मैं आपको, जी, सुबह 4 से 5 के बीच में वहां का गोबर उठने लगता है। अच्छा, 6 बजे वहां पे चारा भूसा सब पड़ जाता है। आप समझिए, जब सूर्य देव का उदय हो रहा होता है जी, तो वहां पे चढ़ जाता है। और बढ़िया 8 बजे तक गाय संतुष्ट हो करके, और वहां 200 बीघे में गौचारण बना हुआ है, 200 बीघे में अच्छा, पूरा अभ्यारण्य बना रखा है, हाँ, अभ्यारण्य बना रखा है। और अभी वाला। अभी वो 200 बीघे में हम लोगों ने बाउंड्री भी कराई है। उसको देखना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए। अगर वहां आप एक बार होएंगे तो लगेगा कि ईश्वर की कृपा आप पे हो गई है। वो लोग वही पहुंच पाते हैं जिन पे ईश्वर की कृपा होती है। गौ माता की कृपा भी जी उन्हीं के ऊपर होती है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि समाज ने इतना बड़ा काम वहाँ पे, इतनी बड़ी सेवा वहाँ पे दी है गौ माता के लिए। अच्छा, एक कुछ गौशालाएं ऐसी भी हैं जिनमें अनियमितताएं हैं कि नहीं कारणवश हैं, तो उनके लिए आप जैसे उनको कुछ संदेश देना हो, उनसे कुछ कहना हो कि उनकी व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी हो जाए और थोड़ी अच्छी हो जाए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन गौशाला में क्या क्या वो लोग शेड्यूल बदले, अपना कैसे करें, क्या करें, कैसी सेवाएं? मैं अक्सर अपनी टीम के साथ अक्सर गौशालाओं में जाता हूँ, देखभाल मतलब जाता ही हूँ। और जाने के बाद मन दुखी भी होता है। किसी की मैं कोई बुराई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां पे थोड़ी सी व्यवस्था सुधारी जा सकती है। जैसे भूसा चारा एक समय पड़ना नहीं, भूसा चारा देखिए, जिसे मनुष्य 2 टाइम खाता है, मनुष्य तो 4 टाइम खाता है। लेकिन भैया गाय को 2 टाइम तो दे दो, 2 टाइम उसको कम से कम, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है गाय के हिस्से का पैसा अग्नि के समान तेज पुरुष भी हजम नहीं कर सकता है। अगर उसने भी उसमें से कोई 1 रुपया भी खाया है तो वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत देगा। ये बात हम हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं, मेरा जो भी कोई सुन रहा हो, गाय का कोई अंश अगर हमने मन में सोच लिया है कि मैं 100 रुपए देने हैं, तो भी उसमें से कटौती मत करिए, क्योंकि वो पैसा आपको तकलीफ देगा। इसलिए जो संकल्प किया है वो दे दें, और जो पैसा योगी जी दे रहे हैं उसको गौशालाओं पे खर्च करें, सेवा करें, उनकी सेवा करें। गाय को पशु ना मान के, माता मान के उसको, गाय पशु है ही नहीं, गौ माता के रूप में उसको देख के उसकी सेवा करें। अभी सरकार से हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा भी दिया जाए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में राज्य माता बना दिया गया है, तो वो वास्तव में राष्ट्र माता है। हम लोग भी निवेदन करेंगे कि अगर हम लोगों की आवाज वहां तक कभी जाती है तो राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ईश्वर सुनेंगे, ईश्वर ही कुछ करा सकते हैं। जी जी जी, तो ये भी बहुत अच्छा रहा। दूसरा एक आपने कहा कि जैसे गौग्रास पे बात करी कि भोजन जब पहले करते हैं तो उसको निकाल के रख लेते हैं एक रोटी। तो बहुत जगह हमने भाई साहब देखा है कि लोग पन्नियों में खाना रख लेते हैं, कहीं गंदी जगह पे रख देते हैं, गौ माता आती है उनको
पन्नी के साथ खा लेती हैं, बहुत दुर्व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस सेवा के बारे में कैसे इसको सही, कुछ विचार, इस पे क्या विचार देंगे आप? ये बहुत ही, मैं क्या कहूं कि हम खुद अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे अपने हिंदू भाई ही हिंदुत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो गाय को झिल्ली पन्नी में, वो देखे गाय भूखी घूम रही, सड़क पे जो गाय घूम रही है वो भूखी, निराश्रित है, निराश्रित तो भूखी। बहुत से लोग ऐसे हैं, गाय को दूह लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि जाओ शाम तक कुछ खा पी के आओ, शाम को फिर दूह लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान लें कि वो गौ माता भूखी है और वो जो भी कुछ थोड़ा खाने योग्य है उसको वो खाए। अगर हमने उसमें झिल्ली बंद कर दिया, और झिल्ली में क्या होता है, घर की महरीनें होती है, वो गांठ लगा के ऐसा फेंकती है, तो गाय दौड़ती है, बड़ी आशा से देखती है और उस कूड़े के ढेर पे जाती है और वो झिल्ली खुलती नहीं है। तो झिल्ली, वो सब्जी के चक्कर में झिल्ली को चबा जा। हम लोगों ने बताया वो 1-1 कुंटल झिल्ली निकली है पेट से लोग गायों के। वो विषय कभी आगे लेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जब ये काम ना करें, अगर आपको कुछ ऐसा है, ताजा आपने आलू छीले, अभी तो मटर का सीजन आने वाला है, मटर के आप दाने खाओगे, उनको तो छिलका चाहिए, तो झिल्ली बंद करके ना डालें, कहीं पे अच्छी जगह साफ सुथरा, साफ जगह ऐसा रख दें, गौ माता को दे दें, वो ग्रहण कर लेंगी। जब वो गौ माता घूमती है उसको इज्जत से खिला दो ना, आप एक टोकरी बना लीजिए, सेवा ही है। हाँ, आप उसको सेवा की तरह सेवा कर दीजिए, अरे वो आपके यहाँ आने लगेंगे। आप बात समझिए, अगर आपने टाइम बना लिया है कि 2 बजे हमें इनको रोटी एक देनी है, आप घड़ी मिला लीजिए, ठीक 2 बजे वो आपके पास दरवाजे पे आपके खड़ी होंगी, चाहे कहीं से घूम घाम के आए, लेकिन 2 बजे आपके गेट पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको वो अपने लिए नहीं है, वो आपके लिए आ रही। वो तो जो खिला रहा है ये उसके लिए आ रहे हैं कि इसकी रसोई को पवित्र करना है। हाँ, तो इसलिए मेरा सबसे फिर एक बार पुनः निवेदन है कि कोई भी कूड़ा झिल्ली विल्ली में इस तरह का जो खाने वाला है गाय के, उसको कोई टोकरी में या कुछ इस तरह आप लोग इस प्रकार का काम ना करें। बहुत थोड़ी सी समझ की हमारे हिसाब से जरूरत है कि आप उसको किसी कटोरी में, किसी कटोरे में रख के, आप कोई साफ सुथरी जगह पर रख के, वो भी एक सेवा है। सेवा है, आपको सेवा दे सकते हैं। सेवा है। जैसे कि भाई साहब ने निवेदन भी किया, तो हम यही आप लोगों से चाहेंगे कि उसको थोड़ी सी सेवा के रूप में रख लें, ना कि पन्नियों में, कूड़े में, गंदी जगह पे, नाली पे डाल देते हैं, वो थोड़ा अशोभनीय। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गौ माता हमारा धर्म है, हम अपने धर्म की रक्षा को करना चाहिए, क्योंकि गौ माता बचेगी तो ही राष्ट्र बचेगा, अन्यथा की स्थिति में बहुत भयावह स्थिति है। तो भाई साहब एक विषय ये भी निकल के आया, जिसे पूजन का आता है कि मंदिर में लोग पूजा करते हैं, ऐसे जगह जगह पूजा करते हैं, तो एक माता है गौ माता, तो गौ माता की पूजा क्यों मतलब जरूरी है, क्यों करें गौ माता की पूजा? देखिए, कृष्ण भगवान ब्रज में जन्म लिए थे, क्यों लिए थे? बम्बई में ले लेते, इतना बढ़िया शहर था, ब्रज में गौ माता थी, इसलिए भगवान वहां है। और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता धारण किए हुए वो आ रही है आपके यहाँ, तो इसलिए जब सारे देवी देवता एक मंदिर में है, तो हमको गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता की पूजा करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए, फिर आपको जहां मन करे वहां करो, कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, गौ माता की जरूर, मंदिरों में भी गौशालाएं जरूर होनी चाहिए, गौगव्य से ही उनका भगवान का पूजन श्रृंगार होना चाहिए। सारे भगवानों ने गाय रखी। हाँ, हमने ऐसा देखा है कि भाई शंकर जी ने भी नंदी रखा, हाँ, कृष्ण जी ने भी गाय रखी, सभी भगवानों ने भी गाय रखी, उन्हीं की पूजा करी। तो ये तो बहुत सुंदर सा है कि आप गौ माता की पूजा कर लीजिए, तो 33 कोटि देवी देवताओं की सब अपने आप हो गई। आप इतना बढ़िया पूजन और कैसे हो सकता है? अच्छा भाई साहब, इसकी थोड़ी सी पूजन विधि क्या, जैसे कोई मंत्र ऐसा छोटा सा हो जो दर्शकों को याद रह जाए, और पूजन विधि जैसे क्या, कैसी है इसकी पूजन विधि, कैसे करें इसको? अभी बता। देखिए, एक हल्का सा फूल लिया, सुरभ्य नमा करके फूल दे दिया, और थोड़ा सा आपने जो भी रोटी बनी हुई है वो रोटी आपने खिला दी। बहुत सुंदर सी जानकारी दी हमारे परम गौ सेवक राजेश अग्रवाल जी ने, पूरा अनुभव बताया और गौ पूजन की विधि बताई, गौ सेवा की कैसे करें, सब कुछ बताया। और बस इन्हीं चीजों के साथ जय गौ माता
जय गोपाल। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।